जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पार्टी से पहले की सुबह दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि हेसुंग उस प्रोजेक्ट को करने के लिए हामी भर देती है। ये सुनकर प्रोफेसर खुश हो जाता है और जिन्यू को ये न्यूज़ दे देता है। ये सुनकर जिन्यू भी खुश हो जाती है। इधर ह्यूंगजू के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या वो भी पार्टी में जाएगा, तो ह्यूंगजू जवाब देता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। दूसरी तरफ हेसुंग को उसकी दोस्त बताती है कि मिंजी क्लास में चुप चुप रहती है, वो किसी से बात नहीं करती और उसके नंबर भी कम आ रहे हैं। ये सुनकर हेसुंग मिंजी के पास जाती है और उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाती है। मिंजी कहती है कि वो लाइब्रेरी जाना चाहती है, तो हेसुंग उसे लाइब्रेरी ले जाती है। हेसुंग बताती है कि इस कॉलेज में मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं प्रोफेसर बन जाऊँगी। ये सुनकर मिंजी खुश हो जाती है। वो खाली क्लासरूम में जाते हैं और बातें करते हैं। मिंजी उसे प्रोफेसर की तरह खड़े होने को कहती है, तो हेसुंग वहाँ खड़ी हो जाती है। मिंजी कहती है कि मॉम, मुझे आपके ऊपर प्राउड है। कुछ दिनों से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, लेकिन आज आपको देखकर फिर से मोटिवेशन मिल गया है। ये सुनकर हेसुंग भी खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों लंच करने जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ प्रोफेसर मिलता है, जो हेसुंग से बातें करने लगता है। बातों बातों में वो जिन्यू के प्रोजेक्ट की बात बता देता है, जिसे सुनकर मिंजी दुखी हो जाती है। वहाँ से निकलते ही मिंजी अपनी मॉम को काफ़ी कुछ सुना देती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर रेक्स की डायरेक्टर सबको बताती है कि पार्टी में सुपर ब्लैक मेंबर ह्यूंगजू आ रहे हैं और इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ जाएंगी। मीटिंग खत्म होते ही जिन्यू की कंसल्टेंट उसे ह्यूंगजू के आने की बात बता देती है। वो बताती है कि सबको आईडी वाले नाम दिए जाएंगे, उससे ह्यूंगजू को पहचाना जा सकता है। जिन्यू उससे ह्यूंगजू की आईडी पूछती है, तो वो बताने से मना कर देती है। ये सुनकर जिन्यू उसे पैसे देती है और जानकारी पहुंचाने की बात करती है। इधर यूसुन जिन्यू की बातों को याद कर रही होती है। वो डायरेक्टर से पूछती है कि क्या हेसुंग और जिन्यू एक दूसरे को पहले से जानती हैं, तो डायरेक्टर हाँ कर देती है। ये सुनकर यूसुन उन दोनों की प्रोफाइल मांगती है। इधर चा सुक जुन के डैड यूसुन से कहते हैं कि चा सुक जुन की भी शादी करा दो, मुझे रूम में ये पार्टी इनविटेशन पड़ा मिला था, चा सुक जुन को भी वहाँ ले जाओ। यूसुन कहती है कि मुझे नहीं लगता चा सुक जुन की ऐसी पार्टीज़ में जाना अच्छा लगेगा। चा सुक जुन भी उनकी बातें सुन रहा होता है और पार्टी में जाने के लिए कहता है। उसके डैड खुश हो जाते हैं और यूसुन से अपने बेटे को पार्टी में ले जाने के लिए कह देते हैं। इसके बाद चा सुक जुन और उसके डैड बात करते हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ देख लेनी चाहिए, मेरे मरने के बाद ये सब तुम्हारा ही होना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। यूसुन भी उनकी बातें सुन रही होती है और परेशान हो जाती है। इधर हेसुंग की बेटी मिंजी उसके फ़ोन से जिन्यू का नंबर ले लेती है और उसे फ़ोन करती है। वो उसके ऑफिस पहुंच जाती है और उसे नीचे मिलने के लिए बुलाती है। जिन्यू उससे मिलने आती है और उसे अकेली जगह ले जाती है। वहाँ मिंजी उसे अपनी मॉम से दूर रहने के लिए कहती है। उसकी बातें सुनकर जिन्यू उसे कहती है कि तुम जानती हो ना तुम्हारे डैड ने मेरे साथ क्या किया था, तुम्हारे डैड रेपिस्ट हैं। ये सुनकर मिंजी उसे चुप रहने के लिए बोलती है, तो जिन्यू उसे बहुत कुछ सुना देती है। वो उसके डैड के बारे में झूठी बातें बोलती है और ऐसी बातें सुनकर मिंजी रोने लगती है। जिन्यू उसे कैब के पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है। मिंजी वहाँ बैठकर रोने लगती है। इसके बाद जिन्यू हेसुंग को फ़ोन करती है और कहती है कि अगली बार अपनी बेटी को मेरे पास भेजा तो अच्छा नहीं होगा। इस बार तो मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर हेसुंग कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तो जिन्यू उसे सारी बात बता देती है। ये सुनकर हेसुंग रोने लगती है और मिंजी को कॉल करती है, लेकिन मिंजी उसका फ़ोन नहीं उठाती। वो उसे जगह जगह ढूंढती है, लेकिन मिंजी उसे कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ जिन्यू याद करती है कि कैसे उसके डैड मिस्टर सोन ने उसे पहचानने से भी मना कर दिया था और उसे भीख देकर वहां से भगा दिया था। इधर हेसुंग के पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी यहाँ है। हेसुंग पुलिस स्टेशन पहुंचती है और मिंजी से मिलती है। मिंजी रोते हुए सब कुछ बता देती है और पूछती है कि वो औरत झूठ बोल रही थी ना मॉम, डैड ने ऐसा कुछ नहीं किया ना। तो हेसुंग कहती है कि नहीं, डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिंजी को घर ले जाने के बाद हेसुंग दुखी बैठी होती है।
तभी उसके पास रेक्स डायरेक्टर और उसकी कंसल्टेंट का फ़ोन आता है। वो कहती हैं कि एक पार्टी हो रही है जिसमें ब्लैक मेंबर्स आ रहे हैं, अगर आप आना चाहें तो आ सकती हैं। हेसुंग कहती है मेरी मेंबरशिप उस लेवल के लोगों तक के लिए नहीं है। डायरेक्टर जवाब देती है कि लेकिन आप इस पार्टी में आ सकती हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। हेसुंग हामी भर देती है। दरअसल ये इनविटेशन यूसुन जानबूझकर देती है। इसके बाद शाम को पार्टी शुरू हो जाती है और सारे लोग वहां आने लगते हैं। यूसुन डायरेक्टर से कहती है कि ह्योंगजू और चा शुक जुन की आईडी आपस में बदल दो। अब तक ये बात फैल चुकी होगी कि ज्यूस ही ह्योंगजू है। इस बात से सबका ध्यान चा शुक जुन पर होगा और ह्योंगजू को कोई परेशानी नहीं होगी और पार्टी में ऐसा ही होता है। जिन्यू चा शुक जुन को ह्योंगजू समझती है और उसे अट्रैक्ट करती रहती है। वहीं ह्योंगजू जिन्यू की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन जिन्यू उसे भाव नहीं देती और नकली ज्यूस यानी कि चा शुक जुन के पास जाती रहती है। जिन्यू डांस करती है और गेम्स खेलती है और ज्यूस को अट्रैक्ट करती है। इसी बीच हेसंग और ह्योंगजू की बीच बातें होती हैं। तभी वहां ज्यूस भी आ जाता है और तीनों के बीच में बातें होती हैं। ज्यूस हेसुंग से कहता है कि मुझे आपकी आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही है, ऐसी आवाज़ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की भी थी। तो हेसुंग कहती है कि मुझे भी आपकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की आवाज़ जैसी है जो मुझे छोड़कर विदेश चला गया था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया और अब्रोड चला गया। उनकी बातें हो रही होती हैं, तभी वहाँ जिमिन आ जाती है और ह्योंगजू से बातें करती है। फिर एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जिसमें यूसुन जिमिन को ह्योंगजू की असली आईडी के बारे में पहले ही बता देती है। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि सब लोग एक एक करके अपना मास्क उतारेंगे और अपनी पहचान बताएंगे। वहाँ मौजूद लोग एक एक करके मास्क उतारते हैं और अपना प्रोफेशन बताते हैं। जब हेसुंग की बारी आती है तो वो भी अपना मास्क उतारती है और प्रोफेशन बताती है। इसके बाद वो कहती है कि मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि एक लड़की ने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया था और वो लड़की यहाँ मौजूद है। वो लड़की कौन है मैं यही बताने आई हूँ। उसकी बातें सुनकर जिन्यू डरने लगती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।